आवाज से मोहब्बत हो जाए तो समझ लो किस्मत लिख चुकी है। बस कुछ ऐसी ही है शालमली और फरहान की कहानी। Hi Horrorfly, welcome to our wedding story. मेरा इंट्रोडक्शन ही हुआ है शालमली से थ्रू अ फ्रेंड अमित सावंत। उसने गाना प्ले किया परेशान। आई एम लाइक वाओ दिस वॉइस इज सो नाइस एंड यूनिक। सो मैं पूछा भी भाई सिंगर कौन है? He said, कोई नहीं मराठी लड़की है शालमली। हाँ. कट टू वी मीट एंड वी बिकम फ्रेंड्स। बट बॉलीवुड के में रहमान के गाने सुनता था मैं। I don't think I was listening to any other Bollywood composer at that time. And this is such a funny experience. हम लोग एक मूवी देखने गए थे and by this time we are already dating. So one of my cousins got her mother along to watch the movie. मेरी मासी लगती है वो. This is Shalmali. My मासी says, of course I know you. I'm such a big fan. I love all your songs. I love Parishan. I love Lat Lag Gayi. And I was like, oh, you sang Lat Lag Gayi also? और ये सब अभी मेरे दिमाग मुझे सब सरप्राइज आ रहा है एक के बाद एक। वाओ मैन यू sang so many songs man, this is so cool. तो अब किसको किससे प्यार हुआ? कुछ कहानियाँ लव एट फर्स्ट साइट नहीं होती, वो धीरे धीरे लिखी जाती हैं। जहाँ वीरता शोज पे डेट होती थी और एक्टिवा राइड्स पे रोमांस। सबसे बड़ा सवाल तो ये है when we talk about how we met is किसको किससे प्यार पहले हुआ। मुझे लगता है इसको मेरे से प्यार हुआ बट मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा फिर आपको समझ में आएगा किसको पहले प्यार। ओके सो बेसिकली फरहान का भाई और मेरा इंडस्ट्री का दोस्त नकाश अजीज ग्रुप था, फ्रेंड्स ग्रुप जिसमें सारे सिंगर्स म्यूजिशियंस थे। तो वी ऑल यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर। तो कॉमन फ्रेंड्स थे हम लोग बेसिकली। कभी ऐसा सोचा नहीं कि रिलेशनशिप में डेट वेट करना ऐसा कुछ। इट वाज ऑलवेज फ्रेंडली। सो उस सर्कल में वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो हियर वॉक्स इन अ हॉट गाय हु इज फनी आल्सो। क्या बात है। सो इट वाजंट लाइक लव एट फर्स्ट साइट और एनीथिंग। आई नेवर सेड दैट। But it happened over a period of time. The common चीज था was stand up comedy. I think the first time we went out also was हमने इसको डेट नहीं कहा था। Hey, do you want to go for वीरदास? Yeah, sure, I'm free. जाते हैं ना करके we went, okay? Later we decided कि ये हमारा first date था। कुछ stereotypical date जैसा हमने कुछ किया नहीं। There was no impressing. no flower giving. I'm very happy Farhan never gave me flowers and he just did the most normal things. Even though मुझे मोटरसाइकिल बिल्कुल पसंद नहीं है, he had an Activa और मैं उसके पीछे बैठ के I used to hold him. Very filmy it sounds now, but I used to love it because I used to be I could smell him and I could hold him and we're just going there Malad back road. And it was romantic. And in the entertainment industry you feel like everything becomes so like ooh ऐसे जाना है वैसे ही बात करना है ऐसे बैठना है, that when you meet someone who's just easy, that's what's attractive. और मेरे लिए फरहान's most attractive quality is how comfortable he is with himself. What I find most attractive about her also is that she's not like a celebrity. She was really Thank you. all these things. One time जब मुझे लगा कि मैं कुछ तो पका के लाती हूँ, सो आई हैव मेड इतना बड़ा पतीले में फ्रेंच अनियन सूप और वो मैं लेके गई हूँ उसके घर पे एंड ही इज कम फ्रॉम वर्क एंड आई वाज लाइक आई मेड समथिंग फॉर यू एंड ही इज लाइक व्हाट? आई सेड फ्रेंच अनियन सूप एंड हिज फेस वाज लाइक ओह थैंक्स। ही हेट्स अनियन बट आई लव्ड डूइंग दैट एज अ पर्सन ना। मैं हूँ तो मेरे को पसंद आ रहा है कुछ, गो फॉर इट, यू नो। I'm not like वेट करते हैं वो आएगा कुछ बोलेगा and all. Sorry, I just cut to the chase. Interested? Not interested? Okay, like that. Yeah. Thanks for staying interested. ना फूल ना फैंसी डिनर्स, उनका प्यार बस छोटी छोटी बातों में बसा था। अपने हाथ से बनाया सूप, एक स्माइल और एक साथ बिताई शाम। प्यार बड़े जेस्चर्स में नहीं, उन छोटी
एवरीडे चीजों में छुपा है। अभी पता है ना, किसी से प्यार होता है तो लड़के हमेशा सटल क्यूज देते हैं वो लोग कि आई लाइक यू, बट दे विल नेवर से इट आउट लाउड। सो ये जो सूप बना के लेके आना, कुकीज बना के लेके आना, तैयार होके आना मिलने के लिए, ये सब यू नो, तो ये सटल क्यूज he always says this कि तू तैयार हो गया। dude I was always like that, I was celebrity। अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे, शी हाउ मैं भी कैसे कपड़े पहने वैसे ही कपड़े ही पहन के घूमती है, एकदम टॉम बॉय, शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहन के घूमेगी सब जगह। Fine, बट I'm शी यूज्ड टू कम टू changing। मीट मी वेयरिंग ड्रेसेस। तब मैं समझ गया कि यार ये खाना वाना लेके आ रही है, हर बात पे हंस रही है। What a guy। मतलब एकदम सैड, मतलब बेकार जोक मारो तब भी हंस रही है, तो मतलब ये तो कुछ तो होगा सीन। इट फेल्ट लाइक होम। और वो ज्यादा महसूस हुआ कोविड के टाइम जब हम साथ में थे। सिर्फ आप एक आदमी को दिन रात सुबह शाम देख रहे हो, लाइक दैट वाज द टाइम दैट मुझे लगा कि there has to be someone, it's this person। I think we even spoke about it at that time, that if we can survive this, then we can we survive। can be together। So मेरा भाई यूएस से आ रहा था और पहली बार फरहान से मिलने वाला था, और पहली बार फरहान पवई जहाँ मेरी मम्मी डैडी रहते हैं वहाँ आया है, मेरे भाई से मिल रहा है, मम्मी डैडी से मिला हुआ है पहले। और मुझे एक फ़ोन आता है, आई एक्सक्यूज माई सेल्फ और मैं अंदर चली जाती हूँ। नॉट नाउ, व्हाट डू यू मीन नाउ, यू कांट जस्ट शो अप, एंड आई हैव दिस ट्रबल्ड लुक ऑन माई फेस। सो फरहान, हु वाज इट, व्हाट्स हैपनिंग? नाउ आई एम टेलिंग देम कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आईटी ऑफिसर आए हैं घर पे, वो चाहते हैं कि अब भी उन्हें मिलना है, वहाँ पे बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, सो आई हैव टू गो। तो हम अभी 5 लोग गाड़ी में बैठ के पवई से अंधेरी जा रहे हैं। ओके, अभी बिल्डिंग पहुँचते हैं, हम सब लिफ्ट में क्वाइटली ऊपर जाते हैं, एंड जैसे ही दरवाज़ा मैं खोलती हूँ वो बोलते हैं कि इसके बैंक स्टेटमेंट्स दिखाइए। मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। फरहान, कैन यू जस्ट गो इनसाइड, टेबल के वहाँ मैंने पासवर्ड लिख के रखा है, वो सिर्फ मुझे लाके दो। वर्दी वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो फरहान के साथ जाता है अंदर, क्योंकि ही हैज़ टू कीप हिम इन द लाइन उसे। एंड देन तो एज ही ओपन्स द डोर, ऑल आवर फ्रेंड्स से सरप्राइज, एंड फरहान इज लाइक नहीं गाइस, पर देयर इज लाइक पुलिस हियर। तो पुलिस ऑफिसर ने हैप्पी बर्थडे सर, एंड फरहान इज सेइंग दैट डूड व्हाट इज दिस लाइक। मुझे सच में ना सरप्राइज समझ ही नहीं है, because I was so traumatized by the cops being there। For me it was very exciting क्योंकि फरहान ने मुझे कहा था कि nobody can surprise me। I was like for that time thinking, I mean not really but thinking like ये क्या कोई स्मगलर वगलर हो रही है, मेरे को पता नहीं है सर। No, Anything he's saying now। Yeah। It was a crazy surprise, one of the most scariest surprise of my life। और जब शर्मिली पहली बार फरहान की माँ से मिली, ना कोई झिझक थी ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा एहसास था। और उनके परिवारों ने भी प्यार को बिना किसी शर्त के अपनाया, क्योंकि उनके लिए भी बस कनेक्शन ही सबसे जरूरी था। When I met her dad, very cool first meeting, मैं मिला और उन्होंने पूछा बियर पिएगा? She met my mom first date when we went to No, I met your mom in Dubai। मैं दुबई गई थी किसी शो के लिए। I had stepped into the shower and I knew that his mom is coming। मैं पहली बार मिलने वाली हूँ फरहान की मम्मी से। So वो जल्दी आई and मैंने ऐसे towel and I was like litmus test, if she accepts me like this, tick mark। So I opened the door and I was like, hi auntie, ज़ारी बेटा, hello, hi करके एकदम chill। I was like, sorry, Ali, I'll just change and come, and it was so normal. It wasn't like, ये क्या, ये कपड़े नहीं पहने हैं, and this that towel में आई है। She probably had a hint maybe at that time कि मेरा बेटा interested है इस लड़की में, and my first interaction with her was बिंदास। मतलब this is what you get, but it was very easy। And then one Goa trip changed everything for them। उनका प्रपोजल कोई फिल्म जैसा नहीं था, पर शायद इसलिए सबसे ज्यादा रियल था।
ना फ्लावर्स ना फैंसी सेटअप, सिर्फ एक नॉर्मल दिन जहां फरहान ने पूछा कर ले शादी। गोवा गए थे इसके स्कूल फ्रेंड्स के साथ, वो आर अ कपल, इनकी शादी को 1-2 साल हो चुका था। तो गोवा में हम उनको पूछे थे कि तुम्हारा मैरिड लाइफ कैसा है, हाउ डिफरेंट इज इट, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ कि कुछ डिफरेंस ही नहीं है। अभी द ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर लिविंग टुगेदर, पर रजिस्टर करना है यार मैरिज, वो अभी तक किया नहीं है। देन ही इज लाइक पर एक लॉयर है जो करवा रहा है। और जोकिंगली उसने ऐसे ही बोला कि अगर तुम लोग को भी मैरिज रजिस्टर करवाना है तो आई हैव द लॉयर हु यू कैन स्पीक टू। एंड एट दैट टाइम हमने कभी सोचा भी नहीं कि शादी करने का ऐसा कुछ है। But we came back to Mumbai और हम टीवी देख रहे थे। My designated seat, he is in his designated seat. For whatever reason हमने pause किया and we're like, want to get married or what? मैं लॉयर को मैसेज करूं क्या, ऐसे पूछने के लिए क्या प्रोसीजर है प्रोसीजर क्या है के लिए मैंने मैसेज किया लॉयर को। लॉयर पता नहीं कौन से ट्रिप में था, वो बोला ये डेट अवेलेबल है, कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट केम ऑन टू मी आल्सो। आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड आस्क्ड के 22 नवंबर को कर सकता है क्या शादी। एंड ये भी मेरे को देख के बोलते हैं हाँ। मेरी फैमिली और इसकी फैमिली दोनों काफी लिबरल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। नोबडी फ्रॉम आइदर ऑफ आवर फैमिलीज जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस यूनियन को कि यार ये तुम कैसे कर सकते हो, कम से कम कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसा कभी कुछ बात नहीं है। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ दिस इज अ वेरी बोल्ड थिंग टू मेंशन। मेरी माँ ने मुझे 2 क्वेश्चंस किए व्हेन आई टोल्ड हर दैट आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। शी सेड ओके, have you spoken about kids? So I was like, yeah, we've had that conversation. Okay, how is the sex? I was like, huh? It's good. Okay, great. Turns out, अगर वो 2 सवालों के जवाब आपके पास नहीं है for whatever reason, और it's unfavorable, then you need to think about whether this is that person with this person. और जब शादी का दिन आया, ना बड़ा मंडप ना ग्रैंड स्टेज, बस उनका घर, उनके लोग और उनका प्यार। Our motive was to have a very simple wedding. Lockdown में एक exhibition हुआ था and we saw this really nice orange pink cotton मलमल की साड़ी and I was like, लूं क्या? He's like, तू पहनती नहीं है साड़ी, क्या करेगी लेके? and I was like, नहीं मैं पहनूंगी करके मैंने ले ली साड़ी। और फिर वो पड़ी रही, वो किस्मत लेकर आई थी साड़ी। तो जब हमने शादी करने का तय कर लिया, बोला अरे साड़ी तो है वो उस दिन तभी ली हुई, I'll wear that. Like मेरा कुर्ता जब खोला तो मैंने बोला अरे ये एकदम तेरे साड़ी के कलर जैसा ही है। मेरी माँ और फरहान की माँ घर थी the day before the wedding and मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि let's not buy garland, वो मतलब फूल खराब हो जाएंगे, let's make. So I was like, हाँ we'll make इसका लोकर है because लोकर is ऊन। तो हमने 1-2 ऑरेंज रेड येलो कलर के यार्न्स लिए and we made pom-poms out of it. मैंने सोचा कि उन pom-poms के बीच में अगर हमारे कुछ पोलरॉइड्स थे हमारे, तो we decided कि वो pom-poms के बीच में हम हमारे पोलरॉइड्स लगाएंगे and then that will be our DIY वरमाला. Yeah. So it was perfect. Yeah. Everything just aligned. और फिर आया वो सबसे स्पेशल मोमेंट जब फरहान ने शालमली को देखा, not just as his bride but as his forever. सुबह से लेके शाम तक हम घर डेकोरेट कर रहे थे। That whole day we were together doing and like just running around trying to like sort things out. फिर मैं गया और मुझे तैयार होने के लिए क्या है, कुर्ता पहना मैंने, बाल पे थोड़ा पानी वानी लगा के थोड़ा स्टाइल किया। It was when I saw you come out ready to get married. तब मुझे महसूस हुआ, एक्चुअल महसूस हुआ कि शादी हो रही है, इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। मैंने देखा ये, she walked out of the door and I can hear her voice. I didn't see her first. I just heard her voice. The reaction of our parents, basically, both our mother's reaction to her. I was like, I have to see her. I want to see how she's looking. So I just like leaned in to look at her, and she was just standing there looking so beautiful. It was like, oh my God, what is happening? And then this sigh of relief of like just like, so blessed. So, Really? Yeah.
Looking so beautiful. Really, I didn't know about What? this. This is nice. Wow. सांस रुक गई, दिल भर आया और एक सुकून था, जैसे कह रहा हो बस अब सब सही है। उस एक नज़र में प्यार भी था, दुआ भी, और था जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा। The living room plan happened one day before the day of the wedding. तब तक हम कोर्ट जाने वाले थे. My dad was like the pandit of the Hindu side of the wedding. I think my dad especially is of the opinion कि यार especially Hindu weddings में इतनी सारी ceremonies होती हैं और सारी संस्कृत में होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है. एंड मेरे भाई की शादी में भी मेरे डैड ने ये किया था, जब द पंडित वुड रिसाइट मंत्र और श्लोक एंड बाबा वुड एक्सप्लेन. पर हमने कहा कि ये मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, तो My जीजा basically. जीजा, yeah. So he took that responsibility of doing the nikah, And वो typical कबूले वाला जो which was very exciting for. So I did it in three languages, because in that moment I was like, हाँ, yes, कबूल है. तो वो किया हमने और फेरे भी किए लिए. और फिर शैम्पेन और केक भी कट किया. So yeah, ये थी हमारी शादी की कहानी. शाल्मली और फरहान हमें ये याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे सिंपल शादियां ही सबसे गहरी कहानियां लिख जाती हैं। Thank you for watching our wedding story.